अभी आपण डिस्कस कर रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। म्हणजे क्या? अरे पहले हमने एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, फिर अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, म्हणजे पहले सिंगल चार्ज था फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले 1/4πε0 Q by R। फिर अपन ने दो चार्जेस लिए, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, वो कितना आया Q/4πε0 R cos थीटा अपन R²। तो वो Q/4πε0 म्हणजे Q cos थीटा अपन 4πε0 R² आया। अब उसको एक्सटेंड कर रहे, यही एनालिसिस को अपन एक्सटेंड कर रहे फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब क्या करेंगे अपन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये डायग्राम एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। कंसीडर a system of charges Q1, Q2, Q3, Qn lying at a distances R1, R2, Rn respectively from point P। म्हणजे क्या बोलेंगे अपन? Q1 चार्ज इस P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे, दूसरा चार्ज Q2 P पॉइंट से R2 डिस्टेंस पे, तीसरा चार्ज Q3 P पॉइंट से R3 डिस्टेंस पे, और जो Qn नाम का चार्ज है P पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? Rn। म्हणजे हमने Q1, Q2, Q3, Qn चार्जेस लिए, कितने डिस्टेंस पे लिए? Q1 चार्ज R1 डिस्टेंस पे लिए, कहां से? P पॉइंट से। Q2 चार्ज उसी P पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? R2। Q3 चार्ज उसी P पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? R3। और Qn नाम का चार्ज P पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? Rn। ओके ठीक है। अब द पोटेंशियल V1 एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q1 इज गिवन बाय, देखो Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल मिलेगा? तो वो हमको पता ही है V1, म्हणजे Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल मिलेगा? V1। और उसका फार्मूला 1/4πε0, किसके कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल मिल रहा? Q1 चार्ज के कारण। तो Q1 चार्ज कितने डिस्टेंस पे P पॉइंट इस Q1 चार्ज से? R1। तो R1। तो हाउ मच पोटेंशियल एट द P पॉइंट ड्यू टू द Q1 चार्ज? पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू द Q1 चार्ज इज डिनोटेड बाय V1, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही? 1/4πε0 Q1 by R1। सिमिलरली द पोटेंशियल V2, पोटेंशियल V3, पोटेंशियल Vn at point P due to the individual charges Q1, Q2, Q3, Qn are given by, म्हणजे मेरे को बता Q1 के कारण P पॉइंट पे V1 इतना पोटेंशियल मिल रहा है, तो फिर Q2 के कारण P पॉइंट पे V2 इतना पोटेंशियल मिलेगा, और Q3 के कारण भी इस P पॉइंट पे V3 इतना पोटेंशियल मिलेगा, और Qn के कारण भी उस P पॉइंट पे Vn इतना पोटेंशियल मिलेगा, और उसकी वैल्यू 1/4πε0 Q2 upon R2, 1/4πε0 Q3 by R3, और Qn चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा? Vn। फार्मूला 1/4πε0 Qn upon Rn। बट ये तो अपने को V1, V2, Vn यानी सभी चार्जेस के कारण अपने को V1, V2, Vn पोटेंशियल मिल रहे। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि अबे बहुत सारी टर्म है, तो क्या लेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द पोटेंशियल V at P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो इस P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट पोटेंशियल मिलेगा वो अलजेब्रिक सम रहेंगी सभी पोटेंशियलों की। व्हाट द क्या मिलेगा? P पे V इतना रिजल्टेंट पोटेंशियल, ये किसके आधार पे मिलेगा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो व्हाटएवर बी द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P पॉइंट इज ड्यू टू द सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। म्हणजे V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 अप टू Vn। म्हणजे V1 की वैल्यू क्या डालेंगे? 1/4πε0 Q1 by R1। V2 की वैल्यू क्या डालेंगे? 1/4πε0 Q2 by R2। उसी तरीके से Vn की वैल्यू क्या डालेंगे? 1/4πε0 Qn by Rn। अब इसमें से कॉमन क्या निकलता? 1/4πε0, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? Q1 R1 प्लस Q2 R2 अप टू Qn Rn। अब इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो 1/4πε0 समेशन स्मॉल r इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI। म्हणजे I की वैल्यू स्टार्ट कहां से होती? 1 से, एंड कहां पे होती? n पे। अब
आई की वैल्यू 1 डालो, वी गेट अ Qn Rn, सॉरी Q1 R1, आई की वैल्यू 2 डालो, वी गेट अ Q2 R2, आई की वैल्यू 3 डालो, वी गेट अ Q3 R3, आई की वैल्यू लास्ट n डालो, वी गेट अ Qn In. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दैट इज V, और उसकी वैल्यू क्या बन रही, 1/4πε0 समेशन स्मॉल i इज इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन Ri. कुछ नहीं, एकदम सिंपल है. तो इसको छाप डालने का, देखो बेटा ये डेफिनेशन अपन पढ़ चुके, फिर से पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्जेस. किसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं अपन, सिस्टम की. कौन सी सिस्टम की, ऑफ अ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज the total amount of work done to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present location. म्हणजे जो वर्क डन किया जाएगा किस पे, चार्जेस के ऊपर. कब वर्क डन किया जाएगा, उनको इंफिनिटी से उनके प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए. वो अलग अलग वालों पे क्या, यानी अपन ये बोलेंगे वो जो चार्जेस है या नंबर ऑफ चार्जेस है, अब वो इंफिनिटी पे, और उनको उनके प्रेजेंट लोकेशन पे लाना. एक ए पॉइंट पे चार्ज है, दूसरा बी पॉइंट पे, तीसरा सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे. म्हणजे एक चार्ज को ए पोजीशन पे लाना है, तो दूसरे को बी पे लाना है, तो तीसरे को सी पे लाना. तो हमारे पास में समझ लो 3 चार्जेस है. एक को इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लाना है, दूसरे को इंफिनिटी से बी पॉइंट पे लाना है, तीसरे को इंफिनिटी से सी पॉइंट पे लाना है. तो ये तीनों चार्जेस को इंफिनिटी से उनके प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए ये चार्जेस के ऊपर जो हमने वर्क डन किए, उसी वर्क डन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की. बस बाकी कुछ नहीं. अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना उस सिस्टम की कि उस सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट चार्जेस है. तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना किसकी, सिस्टम की. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पॉइंट चार्जेस. one we called as a Q1 charge and second we called as a Q2 charge. अपन यहाँ पे 2 चार्ज बता रहे, ग्राफ बता रहे अपन, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और O उसका ओरिजिन है. और हम ये बोल रहे कि Q1 Q2 ये 2 पॉइंट चार्जेस है. Q1 चार्ज A पोजीशन पे, Q2 चार्ज B पोजीशन पे, और वेक्टर R1 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज. What is the vector R2? Small vector R2 is the position vector of Q2 charge. Position vector मैंने हमने पढ़े, a vector run from origin to the position of the particle. क्या बोला मैंने position vector की definition? A vector run from origin to the position of the particle. तो origin से ये A पोजीशन पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे वेक्टर R1. ये वेक्टर R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है. किसका, Q1 चार्ज का. वेक्टर R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है. किसका, Q2 चार्ज का. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 चार्ज सिस्टम वी एज्यूम दैट द 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर इनिशियली एट इंफिनिटी. अरे हमको पोटेंशियल एनर्जी अगर चार्जेस की निकालना है तो हमको ये एज्यूम करना पड़ता है कि ये Q1 और Q2 दोनों चार्जेस पहले इनिशियली इंफिनिटी पे. ठीक है, समझ में आ रहा है. किसी भी चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम चार्जेस पहले कहां पे कंसीडर करते, इंफिनिटी पे, उनके प्रेजेंट लोकेशन पे नहीं. आगे, we then determine the work done in bringing charges to given location by an external agency. तो बोलने का मतलब क्या है कि वो चार्जेस को इंफिनिटी से उनके गिवन लोकेशन पे, म्हणजे इंफिनिटी से ए पॉइंट पे, इंफिनिटी से बी पॉइंट पे लाने के लिए हम कुछ तो भी बाहर एक्सटर्नल एजेंसी का उपयोग करते. म्हणजे हमको वर्क डन करना पड़ता काय पे, वो चार्ज पे. क्यों, उनको इंफिनिटी से उनके गिवन लोकेशन पे लाने के लिए. अब वो वर्क डन कितना करना पड़ता, वही डिस्कस कर रहे हैं. क्या, वी देन डिटरमाइन द वर्क डन ब्रिंगिंग चार्जेस टू द गिवन लोकेशन बाय एक्सटर्नल एजेंसी. म्हणजे वो चार्जेस को
इन्फिनिटी से उनके गिवन लोकेशन पे लाने के लिए वो चार्जेस के ऊपर क्या करना पड़ता है, वर्क डन, वही वर्क डन हमको निकालना है। In bringing the first charge Q1 to position A, no work because there is no external field against which the work need to be done. देखो ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लाने के लिए कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि वो Q1 चार्ज को इंफिनिटी से ए पोजीशन पे लाने के लिए कोई बाहर की एजेंसी उसको अपोज ही नहीं करेंगी, तो यहाँ पे वर्क डन करने का काम ही नहीं गिरेगा। क्या बोला मैंने? इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 टू पोजीशन ए, no work done because there is no external field against which the works need to be done। यानी ये Q1 चार्ज को इंफिनिटी से ए पोजीशन पे लाने के लिए कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं वर्क डन करना पड़ेगा? अरे उस Q1 चार्ज को इंफिनिटी से ए पोजीशन तक लाने के लिए कोई अपोज ही नहीं करेगा, तो वर्क डन करने का काम ही नहीं। तो यहाँ पे Q1 चार्ज को गिवन लोकेशन पे लाने के लिए वर्क डन कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्यों? जो Q2 चार्ज है वो Q2 चार्ज अभी फिलहाल में इंफिनिटी पे, तो उसका भी कोई असर नहीं है। तो आजू बाजू में ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना आजू बाजू में कोई ऑब्स्टेकल है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड या वो ऑब्स्टेकल वो Q1 चार्ज को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए अपोज करेगा, कोई अपोज ही नहीं करता। इसलिए हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे वर्क डन ऑन द Q1 चार्ज इज 0, यहाँ पे W1 की वैल्यू 0। जिस लेकिन ये Q1 चार्ज को इंफिनिटी से ए पोजीशन पे लाने के लिए हमको वर्क डन तो 0 करना पड़ा, ठीक है। लेकिन ये Q1 चार्ज स्पेस में उसके Q1 चार्ज के खुद के अस्तित्व के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तैयार करेगा। हाउ मच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूसेस बाय द Q1 चार्ज? Q1 चार्ज खुद के कारण, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तैयार करेगा। तो Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा? V1 is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R1। म्हणजे क्योंकि ओरिजिन से ये Q1 चार्ज कितने अंतर पे? R1। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये Q1 चार्ज स्पेस में R1 अंतर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तैयार करेगा? 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R1। चलो ठीक है। When we bring charge Q2 from infinity to B, हाँ अब Q2 चार्ज को हम इंफिनिटी से B पोजीशन पे ला रहे हैं। किसको? Q2 चार्ज को। कहां से कहां ला रहे हैं अपन? इंफिनिटी से B पोजीशन पे एट ए डिस्टेंस R12 फ्रॉम Q1। लेकिन ये जो Q2 चार्ज को इंफिनिटी से B पोजीशन पे ला रही है, Q1 चार्ज से ये जो B पोजीशन है कितने अंतर पे? R12। ये पोजीशन यानी अपन डिस्टेंस बोलेंगे, म्हणजे Q1 चार्ज से ये Q2 चार्ज Q1 चार्ज से कितने अंतर पे? R12। तो क्या लिखा? When we bring a charge Q2 from infinity to B at a distance R12 from Q1, work done is, हमको वर्क डन करना पड़ेगा। Q2 चार्ज के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज का पोटेंशियल ये Q2 चार्ज को B पोजीशन पे आने के लिए क्या करेगा? अपोज। इसलिए यहाँ पे वर्क डन करना पड़ता। यहाँ पे वर्क डन क्यों करना पड़ता? समझ में आ रहा है? किसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं अपन? Q2 चार्ज के ऊपर। कहां से लाने के लिए? इंफिनिटी टू B पोजीशन पे लाने के लिए। क्यों? क्योंकि Q2 चार्ज से R12 डिस्टेंस पे ये Q1 चार्ज और Q1 चार्ज के पास में अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो फिर ये Q2 चार्ज के ऊपर टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? हम निकाल दे पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1। म्हणजे इस B पॉइंट पे ये Q1 चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल रहेगा? वो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। तो यहाँ पे B पॉइंट पे वर्क डन कितना निकलेगा? पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 चार्ज, दैट इज 1/4 pi epsilon 0 या 1/4 pi epsilon 0 Q1 बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस R12। म्हणजे ये Q1 चार्ज के कारण इस B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा? 1/4 pi epsilon 0
Q1 अपॉन R12 इंटू Q2. Q2 म्हणजे ये चार्ज का मैग्नीट्यूड. तो व्हाट इज द वर्क डन, W2 वर्क डन की वैल्यू क्या है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12. और ये जो वर्क डन की वैल्यू है इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. किसकी पोटेंशियल एनर्जी, 2 पॉइंट चार्जेस की, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस की. क्यों, क्योंकि हमने ये चार्जेस को Q1 Q2 चार्जेस को उनके प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए उनके ऊपर जो वर्क डन किया है वही वर्क डन स्टोर होगा किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में. तो जो फार्मूला वर्क डन का आया W2 वही पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी इसकी, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस की. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12. अपन ये थोड़ा मिटा देते हैं. देखो W2 म्हणजे सेकंड वर्क डन, Q2 चार्ज को इंफिनिटी से B पोजीशन तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12. अब जो हमको Q1 चार्ज को A पोजीशन पे लाने के लिए, Q2 चार्ज को B पोजीशन पे लाने के लिए जो वर्क डन किए हमने उनको उनके रिस्पेक्टिव लोकेशन पे लाने के लिए वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ. और इसलिए ये जो फार्मूला है W2 का, जो वर्क डन का फार्मूला, वही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनता. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी of system of two charges denoted by capital U is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 R12. एकदम सिंपल. Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए ये पोजीशन पे वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट पे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा. क्यों, क्योंकि Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उस Q2 चार्ज को B पोजीशन पे आने के लिए क्या कर दिया, अपोज. Q1 चार्ज को A पोजीशन पे आने के लिए कोई अपोज ही नहीं करता. क्यों, तब Q2 भी चार्ज इन्फिनिटी पे है तो वो अपोज करने का सवाल ही नहीं. इसलिए वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज एट देयर लोकेशन इज 0. हाँ, दूसरे चार्ज को उस पे रिस्पेक्टिव लोकेशन पे आने के लिए वर्क डन करना पड़ता, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस. अब इसको अगर n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए अपन एक्सटेंड करते तो देखो कैसे, पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज, ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए है, अपन n पॉइंट चार्जेस के लिए बढ़ा रहे. म्हणजे अब चार्जेस Q1 Q2 नहीं है, चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Q कैपिटल n नंबर ऑफ चार्जेस है. यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस अपन डिनोट कैपिटल n से कर रहे हैं. तो फिर उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी, उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आती वो देख रहे हैं अपन. एकदम सिंपल, वी नो एनालाइज द सिचुएशन फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस. अब क्या कर रहे हैं अपन, ये जो 2 चार्जेस के लिए है इस सिस्टम को एनालिसिस करके या एनालिसिस करके अपन मालूम है क्या, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं n पॉइंट चार्जेस के लिए. कैसे, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C. अब तीसरा चार्ज है सपोज Q3. अब Q3 चार्ज को इंफिनिटी से C पॉइंट पे लाना है, यहाँ पे नहीं है C पॉइंट, लेकिन लेना पड़ेगा C पॉइंट, क्योंकि Q1 चार्ज A पॉइंट पे है, Q2 चार्ज B पॉइंट पे, तो Q3 चार्ज कहाँ पे है, C पॉइंट पे. उसका जो लोकेशन है C है, और Q3 चार्ज को भी हमको इंफिनिटी से कहाँ पे लाना है, C पॉइंट पे लाना है. किसको, Q3 चार्ज को कहाँ पे लाना है, C पोजीशन पे लाना है. तो Q3 चार्ज को इंफिनिटी से C पॉइंट पे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, Q1 चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तैयार किया उसके अगेंस्ट, एंड Q2 चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया उसके अगेंस्ट. मुझे दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ये Q3 चार्ज को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. कहाँ पे, उसके C पोजीशन पे आने के लिए. तो इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ बोथ Q1 एंड Q2. म्हणजे Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फोर्सेस के कारण, Q2 चार्ज के इलेक्ट्रिक फोर्सेस के कारण उनको Q3 चार्ज को C पोजीशन पे आने के लिए अपोज होगा, उनके खिलाफ वर्क डन करना पड़ेगा. तो दैट वर्क डन डिनोटेड बाय W3.
इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1 Q2। सी पोजीशन पे काय के कारण पोटेंशियल मिलेगा, Q1 चार्ज के कारण भी मिलेगा, Q2 चार्ज के कारण भी मिलेगा, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q3। अब पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1 Q2 चार्जेस क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन R13, क्योंकि ये पोजीशन से आप थर्ड पोजीशन पे जा रहे हैं, म्हणजे पहला चार्ज तीसरे पोजीशन पे जा रहा है तो R13, और दूसरा चार्ज भी तीसरे पोजीशन पे जा रहा है तो Q2 अपॉन R23, सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन, सेकंड टू थर्ड इनटू Q3। अब 1/4πε0 Q3 अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। अब जरा देखो, जैसे प्रोडक्ट आ रहा वैसे ही पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आ रही है, एक्चुअल में डिस्टेंस की वैल्यू, Q1 Q3 तो R13, Q2 Q3 तो R23। अब अगर आप चौथा चार्ज लेंगे कि चौथे चार्ज को इंफिनिटी से डी पॉइंट पे लाना है, to bring the charge Q4 from infinity to D point, work has to be done against the electric forces of Q1, Q2, Q3। तो चौथे चार्ज को डी पोजीशन पे लाना है तो आपको वर्डन कितना करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट वर्डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू Q2, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू Q3। तो फिर वहां पे वो W4 इज इक्वल टू क्या रहेगा, पोटेंशियल एट D ड्यू टू Q1 Q2 Q3 इनटू Q4, म्हणजे इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा वो अपने को आगे देखना है। तो आप लिख सकते, देखो पहला चार्ज है तो वहां पे क्या रहेगा, पहला चार्ज रहेगा, पहले चार्ज से चौथे चार्ज पे जाएंगे तो Q1 Q4 अपॉन R14। फिर दूसरा चार्ज भी मालूम है क्या, चौथे पोजीशन पे जाएगा तो Q2 Q4 अपॉन R24। तीसरा चार्ज भी Q3 पोजीशन से मुझे C पोजीशन डीप जाएगा तो Q3 Q4 अपॉन R34। ये ऐसा बढ़ते जाएगा। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे, अब यहां तक तो अपन तीसरे चार्ज की बात कर रहे हैं। चौथे चार्ज को अगर लाना है, Q4 चार्ज को इंफिनिटी से डी पॉइंट पे लाना है तो चौथे चार्ज को ये Q1 Q2 Q3 ये तीनों चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्डन करना पड़ेगा। तो फिर टोटल वर्डन क्या रहेगा चौथे चार्ज के लिए, W4 इज इक्वल टू 1/4π। ये पहले चार्ज का ये चार्ज को यहां से यहां तक लाना है तो फिर Q1 Q4 अपॉन R14, देखो Q1 Q3 अपॉन R13, जो ऊपर है वही नीचे, म्हणजे 1 to 4 1 to 4। दूसरा चार्ज भी फोर्थ पोजीशन पे जाएगा Q2 Q4 अपॉन R24। तीसरा चार्ज भी अपने पोजीशन से फोर्थ पोजीशन में तो Q3 Q4 अपॉन R34। फॉर n चार्जेस, अगर आप n चार्जेस लेते जा रहे तो क्या रहेगा, 1/4πε0 समेशन ऑल पेयर के लिए, जो ऊपर पेयर रहती वही नीचे आती, जैसे QJ QK अपॉन RJK, जैसे QA QB तो यहाँ पे RAB रहेगा, समेशन लेके, यानी अगर 4 चार्जेस ले रहे तो 4, 10 चार्जेस ले रहे तो 10। सो दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। तो ये एकदम सिंपल सी कंसेप्ट अपन ने पढ़ ली। अब आगे देखते हैं।